आसिफ जट साहब, वैसे तो औरत का हर रूप ही रहमत होता है, लेकिन जैसे ही औरत फुफ्फो बनती है तो वो खतरनाक क्यों हो जाती है? जादू टूने करवाती है, हसद फैलाती है, फसाद करवाती है, लड़ाइयाँ होती हैं फैमिलीज में। आपकी जो वाइफ है जी, उनके कितने भाई हैं? 2। उनके भी बच्चे हैं? जी, एक भाई के बच्चे हैं। आपकी वाइफ ने कितना जादू किया उन पे? मेरी नजर में तो नहीं किया। ऐसे कर सकते हैं, मेरे फूफो तो हैं। नेचर तो नहीं है ऐसी। अच्छा, अपने मोस्ट आस पास जो है उन्हीं एक आम तौर पर ये माना जाता है कि शायद ये रिश्ते जो होते हैं वो जादू करवाते हैं। जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। कोई भी रिश्ता याद रखें आपके ऊपर इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करता। ये वहां पे होते हैं जहां पे रिश्तों का लेन देन होता है, सही, जायदाद का लेन देन होता है। इस तरह के मामलात जब होते हैं तो कुछ लोगों को बदला लेने का या कह लें कि अपना हक छीनने का यही तरीका नजर आता है। उनकी अकल इतनी होती, तो जैसे जैसे तालीम बढ़ती जा रही है ये चीजें कम होती जा रही हैं। सही, ऐसा नहीं कह सकते निकल गई, लेकिन कम होती जा रही है। तो किसी एक रिश्ते के ऊपर ये टैग लगा देना कि स्पेसिफिकली यही करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि जमीन और रिश्ते, यानी आपने बेटी दी है या ली है, ऐसे मामलात जहां पे होते हैं वहां पे आपके जो है इस तरह के मामलात आपके आमने सामने आ सकते हैं। अच्छा, एक इसमें एक बड़ी मजाकिया सी बात भी मुझे याद आती है, एक लतीफा नुमा के एक पुप्पो थी ऐसे ही, तो वो हर दफा बहुत लड़ाई करती थी। तो इस दफा घर में जब शादी आई ना, तो शादी वालों ने ये सोचा कि आप पुप्पो को नाराज नहीं होने देना। वो बोटी पर भी नाराज हो जाती है, बड़ी बोटी नहीं मिली। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, इस दफा ना 2 बंदे उन्होंने फुप्पो की फैमिली के इर्द गिर्द हर वक्त, फुप्पो ने हल्की सी खांसी करनी, उन्होंने गिलास पानी का आगे रख देना। सही, फुप्पो ने सर पे ऐसे हाथ भी लगाया और डिस्प्रिन ला के आगे रख देना। सही, आप समझ रहे हैं? सही सही। फुप्पो ने थोड़ी सी कोई अंगड़ाई ली, उन्होंने तकिया सर के बिस्मिल्लाह जी सोए। फुप्पो को मौका ही नहीं मिला, पूरी शादी गुजर गई, एक बात भी नहीं की उन्होंने। सही, मैंने कहा ये तो बड़ा मसला हो गया, कुछ कह ही नहीं सकी फुप्पो। तो सारे मेहमान चले गए, बस पुप्पो रहेगी, वो भी जाने ही वाली थी। बाहर टैक्सी आई खड़ी थी, पुप्पो ना छत पे चली गई, तीसरी मंजिल पे। छत पे जाके ना तो बच्चों समेत कूदने लगी। नीचे से किसी ने आवाज दी, ऊपर कौन है? तो पुप्पो ने आगे कहा, अच्छा जैसी कौन हो गया। तो ये है, मजाक की बात है। तो बिला वजह जो है वो बना ली जाती हैं बातें। खवातीन जो हैं इस एक्सट्रीम पे जरूर जाती हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि ये शऊर की तालीम की कमी है। मशवरा ये है आपके लिए और सुनने वालों देखने वालों के लिए भी कि अगर आपकी फुफियां ये करती थी, कोशिश करें कि आपकी बीवी, आपकी बेटी फुफी जब बने तो वो ये ना करे। सही, उसके लिए उसको तालीम याफ्ता बनाए, जबरदस्त। बेटियों को तालीम दे। मुझे यकीन है कि जिन जिन की फुफियां भी इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस हैं वो तालीम याफ्ता नहीं होंगी। बस आप अपने बच्चों को तालीम दे। जब ये फुफियां और चाचे और ताए और ऐसे रिश्तों में तब्दील होंगे तो फिर ये इस तरह के काम नहीं करेंगे, क्योंकि तालीम याफ्ता होंगे। तालीम वाकई बात से मुझे याद आया, हमारे इलाके में एक बंदे ने माचिस बनाई थी, तो उसका नाम रख दिया था फुफ्फो माचिस, और नीचे लिखा था कि खानदान में आग लगा दे। फुफ्फो माचिस? जी, फुफ्फो माचिस, खानदान में आग लगा दे। जी। तो वो चूंकि नाम फुफ्फो का मशहूर, इस वजह से उसने नाम ही इसलिए रख दिया। प्यारे रिश्ते हैं जी। बल्कि मैं तलकीन ये करूंगा आपको बहैसियत बेटा कि जब आपकी फुफ्फो आए तो उनको उस तरह से रुखसत करो अपने घर से जिस तरह से बेटी को रुखसत करता है। बेटी को रुखसत करता है, क्योंकि वो आपके बाप की बेटियों की जगह है। जी। जब आपके दादा नहीं रहेंगे तो आपके वालिद उनके बाप की जगह होंगे और वो उनकी बेटियों की। और आपके बाप जो है वो तो उनको सारी जिंदगी देते ही रहते हैं। अब आपके बाप भी नहीं रहेंगे तो अपने बाप की जगह आप अपनी बूढ़ी फुप्पी को बेटी की तरह रुखसत करें। ईद दे के, शबरात दे के, कपड़े देकर, प्यार देकर। बड़ी प्यारी बात कही। हाँ, इस तरह नहीं, वो बेटी है, खानदान की तो बेटी है ना जी। सही। तो बजाय इसके कि उल्टा सोचें, जैसे कहते हैं कि बहनें बड़ी भी हो जाएं तो वो भाइयों के लिए छोटी होती हैं। जी जी, बेटे भी बड़े हो जाएं माँ बाप के लिए छोटे ही रहते हैं।